लोग अपने दुख से नहीं, दूसरों के सुख से काफी ज्यादा परेशान, विचलित हो उठते हैं। इस बात का जीता जागता उदाहरण है सतुआ बाबा। माघ मेले की एक न्यूज ट्रेंड है इस समय, और वो है सतुआ बाबा। उनका एक चश्मा और एक उनकी गाड़ी जो लगातार सुर्खियां बटोर रही है। समझ में नहीं आता कि लोगों को किसी के सुख से क्यों इतना कष्ट होता है। संतोष तिवारी से सतुआ बाबा तक का सफर कितना कष्टकारी रहा होगा, कितनी रातें भूख से तड़पा देती होंगी, कितने दिन तपस्या में बीता होगा, कितना वो समय है जिसमें उन्होंने लोगों की आलोचनाओं का वो पात्र बने होंगे, कितना ऐसा तमाम ऐसे दौर से वो गुजरे होंगे जहां पर सिर्फ कष्ट और अकेलापन और सूनापन रहा होगा। उस दौर को हम झांकने के बजाय हम सिर्फ एक काले चश्मे और एक गाड़ी पर केंद्रित हो गए हैं। ये हमारी मानसिकता का स्तर बताता है कि हम आज भी अपने आप को एडवांस तो कहते हैं, लेकिन हमारी सोच उसी तरह से निचले स्तर पर है कि हम अपने दुख से नहीं बल्कि दूसरों के सुख से सबसे ज्यादा विचलित, परेशान और हैरान हो जाते हैं। हर एक युवा, हर एक भारतीय को ये चाहिए कि सिर्फ आप अपने आप पे कंसंट्रेट होइए, जिस तरह से सतुआ बाबा ने अपने आप को केंद्रित किया और मात्र 11 साल की उम्र में घर त्यागने के बाद, आप सोचिए, हमारे घर से 10वीं का छात्र यदि घर से निकलता है तो माँ विचलित हो उठती है और वो इंतजार करती है कि मेरा बच्चा कब लौटेगा। मात्र 11 साल की उम्र में घर को त्याग देने वाले सतुआ बाबा का सफर कितना कष्टकारी रहा होगा, कितना पीड़ादायक रहा होगा, इस पर ना ध्यान देकर उनसे कुछ सीखने के बजाय हम सिर्फ उस बात पर, उस चीज पर अपनी उंगलियां उठाते हैं कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। अगर सीखना ही है तो उनसे सीखिए, उनके कष्टों से सीखिए, उनके तप से सीखिए, उनके उस दौर से सीखिए जिससे वो लड़े और उबर कर आज अपने आप को यहाँ स्थापित कर दिए। हमें सीखना चाहिए ऐसे संत महात्माओं से कि कैसे वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं और कैसे उनका होता है बाउंस बैक। और फिर वही बात कि आप अपने दुख से दुख को टालिए, ना कि दूसरों के सुख में हस्तक्षेप करिए।